कि मेरे पापा फॉरेन में रहते हैं, वो मेरे लिए हमेशा गिफ्ट भेजते हैं और वो अपने पापा के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब मलार की स्पीच काफी अच्छी होती है, इसलिए उसे फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद एक टीचर मलार से आकर पूछते हैं कि तुमने स्पीच तो इतनी अच्छी दी पर अपने पापा के काम के बारे में नहीं बताया, ऐसा क्यों। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब मलार छोटी बच्ची थी और वो बच्चों के साथ खेलने जाती थी, पर वहाँ के बच्चे उसे अपने साथ खिलाने से मना कर देते थे कि तेरे पापा तो जेल में है। हालांकि मलार को उसकी फैमिली ने यही कह के बड़ा किया था कि उसके पापा तो फॉरेन में काम करते हैं, और जो कोई भी मलार से उसके पिता के बारे में पूछता था तो वो उन्हें ये बताती थी कि मेरे पिता फॉरेन में रहते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर थिलगन नाम का आदमी बहुत सालों से जेल में सजा काट रहा था और यही मलार के पिता है, जिसको एक बार वहाँ के जेलर ने बुला के कहा कि तुम्हारी फैमिली के इतने सारे लेटर्स आए हैं पर तुम उनमें से एक का भी जवाब क्यों नहीं देते। थिलगन बोलता है कि मुझे उनके लेटर्स का जवाब देके उन्हें और भी परेशान नहीं करना और मुझे किसी से मिलना तक अच्छा नहीं लगता। अब जेल में थिलगन सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था और वहाँ के कैदियों को एजुकेट भी करता था, साथ ही उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी कैसे बितानी है ये भी बताया करता था। दूसरे सीन में हम नंदिनी नाम की लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि एक केस सॉल्व करते वक्त उसकी कस्टडी में जो आदमी था उसका उसने मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से नंदिनी को ड्यूटी ज्वाइन करने से भी मना कर दिया गया और उसके ऊपर जांच चल रही थी। इसी बीच उससे मिलने लड़के वाले आते हैं, पर जब उनको उस पे लगे इल्जाम के बारे में पता लगता है तो वो रिश्ता करने से मना कर देते हैं। पर नंदिनी सब लोगों से यही कहती थी कि जो मुझ पर इल्जाम लगे हैं वो सब झूठे हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता था सिवाय उसकी फैमिली के। हालांकि कुछ समय बाद जब उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। तब जाकर नंदिनी पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं और फिर से उसे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ थिलगान को उसके अच्छे बर्ताव की वजह से जेल से कुछ समय बाहर रहने के लिए बेल मिल जाती है। फिर जब उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो वो उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाते हैं, और जब मलार को ये बात पता चलती है कि उसके पापा एक क्रिमिनल थे तो वो उन सबसे गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैं अब इस घर पर एक पल भी नहीं रुकने वाली। तब उसके परिवार वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो तो उनकी एक भी नहीं सुनती और अपने मामा के घर चली जाती है। अब मलार के चले जाने के बाद जब थिलगान अपने घर वापस आता है तो उसके दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाते हैं, क्योंकि जब थिलगान जेल गया था तब उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर सबसे मिलने के बाद वो मलार के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया, तो वो यहाँ से गुस्से में चली गई। फिर थिलगान अपने भाइयों से कहता है कि मेरे पास एक जमीन है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, तो किसी अच्छे खरीदार को ढूंढो। उसके बाद हम देखते हैं कि थिलगान के दोनों भाई की वाइफ उसको बहुत गिरी हुई नजर से देखती है और बच्चों को उसके नाम से डरा के खाना खिलाने लगती हैं कि अगर नहीं खाया तो वो आ जाएंगे। और उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी थिलगान उन्हें इग्नोर कर देता है। उसके कुछ दिन बाद थिलगान ने एक मणिकिम नाम के एमएलए से मिलता है। दरअसल वो इस साल अपने बेटे को इलेक्शन के लिए खड़ा करना चाहता था, पर उसका आदमी अम्बू जो कि उसके हर गलत काम में साथ देता था उसे इस बात का बुरा लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मणिकिम इस बार उसे इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे, पर वो तो अपने बेटे को ही नॉमिनी बना देते हैं। दूसरी तरफ वेलंकी नाम का कांस्टेबल थिलगान को रोज घर से पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आता है, क्योंकि उसे हर रोज थाने में हाजिरी लगानी होती थी। फिर एक दिन वेलंकी थिलगान को साइन करवाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो नंदिनी उस पर गुस्सा हो जाती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थिलगान जेल के बाहर जब से आया था वो अपनी बेटी से नहीं मिला था, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगी थी। हालांकि वो उसके स्कूल के बाहर उसे चुपचाप देखा करता था। फिर एक दिन मलार को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, तब थिलगान उन्हें ऐसा करते देख लेता है तो वो उन्हें मारने लगता है। अब अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में थिलगान साइन करने जाता है तो वहाँ पे वो लड़के भी होते हैं जिसे उसने मारा था, तो वो लड़के पुलिस वालों को बताते हैं कि इसने हमें मारा है। तब थिलगान पुलिस वालों को बताता है कि ये मेरी बेटी को छेड़ रहे थे तो मैंने इन्हें सबक सिखाया। फिर ऑफिसर थिलगान की बात सुनने के बाद लड़कों को ही जेल में उल्टा बंद कर देता है। फिर ऑफिसर थिलगान से कहता है कि मैं इन पर केस फाइल नहीं करूंगा कि ये अभी टीनेजर हैं और ऐसे में इनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और तुम भी तो ये बात समझ सकते हो। अब हम देखते कि थिलगान और वेलंकी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वो रात को जब घर से वापस आ रहे थे तो वेलंकी एक बार से शराब लेके अपनी कार में पीने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उस बार पे अम्बू मणिकिम को ड्रॉप करता है। दरअसल वो बार मणिकिम का ही होता है। अब मणिकिम अम्बू को अंदर बुलाता है, पर वो तो किसी काम का बहाना करके वहाँ से चले जाता है। फिर जाते वक्त अम्बू किसी को कॉल करके कहता है कि मणिकिम अकेला है, तुम उसका काम तमाम कर दो, यानी इसलिए अम्बू अंदर नहीं गया था। दूसरी तरफ वेलंकी इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो तो कार में ही सो जाता है। फिर वो कार थिलगन चलाने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जेल जाने से पहले थिलगन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। इसके बाद अगले दिन जब नंदिनी क्राइम स्पॉट पर पहुँच के मणिकिम को देखती है तो उसका गला कटा था और उसे देखकर वो थोड़ा मुस्कुराने लगती है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर मणिकिम की लड़ाई नंदिनी से हो जाती है। उस नोकझोंक में नंदिनी उसके आदमी को अरेस्ट कर लेती है और वो आदमी वही होता है जिसकी वजह से नंदिनी के ऊपर मर्डर केस के एलिगेशन लगे थे। दरअसल नंदिनी पे मर्डर केस करने वाला कोई और नहीं बल्कि मणिकिम ही होता है। अब नंदिनी तहकीकात करते हुए
हुए मणिकिम के शराब के अड्डे में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल पूरे एरिया की लाइट चली गई थी और किसी ने मेन स्विच के साथ छेड़छाड़ की है। फिर नंदिनी अपने साथी को कहती है कि उस पे जरूर उसके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, तो तुम जाकर चेक करो। दूसरी तरफ अम्बू और उसकी पार्टी मणिकिम के मर जाने पर धरने पर बैठ जाती है और अम्बू ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब इस धरने को बढ़ता देख उसे रोकने डीएसपी को आना पड़ता है और वो उन्हें समझाकर घर भेज देता है। उसी रात को डीएसपी और अम्बू दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तो डीएसपी अम्बू से पूछता है कि तुमने मणिकिम को उस रात अकेला क्यों छोड़ा था? अगर तुम उसके साथ होते तो वो आज जिंदा होता। इतने में अम्बू को वेलेंकी का कॉल आता है कि नंदिनी के पास फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है, अब पता चल जाएगा कि मणिकिम का कातिल कौन है। तब अम्बू ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और डीएसपी से थोड़ा साइड हो जाता है। फिर वो वेलेंकी से कहता है कि मुझे इस केस की सारी बातें तुम बताओगे, बदले में मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा। इस पर वेलेंकी उसे कहता है कि मेरे दोस्त थिलेगान की एक जमीन है और वो उसे बेचना चाहता है, तो आप उसे बिकवाने में उसकी मदद कर दो, बस इतना ही काफी है। तब अम्बू उसे अगले दिन अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद अम्बू मणिकंदन नाम के एक आदमी के पास जाकर उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अम्बू ने मणिकिम को मारने का काम उसी को दिया था। वो उसे बताता है कि पुलिस के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, अब मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूँ, तुम पुलिस में सरेंडर कर दो, फिर कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बेल दिलवा कर बाहर निकाल लूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब अगले दिन नंदिनी मणिकिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत होने से पहले इसके कान और नाक से खून निकला था, जिसके बाद ये मरा है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसे उन पे 8 केसेस और आए थे। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जब वो 1995 में जीएच हॉस्पिटल में काम करते थे, तब भी ऐसे केस आए थे जिसमें पहले उनके कान और नाक से खून निकला, फिर मर्डर हो गया। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसे मर्डर करने वाला डेविड नाम का आदमी था, पर अब वो जेल में ही अपनी सजा काट रहा है। फिर जब नंदिनी डेविड के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि इसकी मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। अब नंदिनी को उस खूनी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ वेलेंकी और थिलेगान अम्बू से मिलने उसके घर जाते जमीन की बात करने। तब थिलेगान वेलेंकी से कहता है कि मैं जमीन के पेपर कार में ही भूल गया, तुम जल्दी से उसे निकाल लाओ। इतने में वहाँ अम्बू आता है जो थिलेगान से कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तुम वही एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अम्बू को उसे देख के कुछ याद आने लगता है। इतने में थिलेगान उसको एक पन्नी से रैप कर देता है और उसकी सांसें धीरे होने लगती हैं। फिर उससे छूट के अम्बू इनहेलर लेता है क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी, तो थिलेगान ने उसमें पहले ही कोई केमिकल मिला दिया था और वो उसी से मर जाता है। उसके मरने के कुछ देर बाद नंदिनी अम्बू के घर तहकीकात करने पहुंच जाती है और जब वो अम्बू के पास जाती है तो वो मर चुका था, जो देख के नंदिनी शॉक थी। उसके बाद जब डीएसपी को अम्बू की मौत के बारे में पता चलता है तो वो नंदिनी पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि अम्बू ने ही उसे केस में फंसाया था और क्या बता वो उससे बदला लेना चाहती हो। नंदिनी डीएसपी से कहती है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो डीएसपी कहता है फिर साबित करो कि तुम सच बोल रही हो, मैं तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ। अब नंदिनी घर जाके इस केस को अच्छे से देखना शुरू करती है। तब उसे याद आता है कि उस बार वाले ने उसे बताया था कि उस रात को एक पुलिस वाला अपने फॉरेन फ्रेंड के लिए शराब देने आया था। वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वेलेंकी होता है और फॉरेन से आया दोस्त थिलेगान ही होता है। दरअसल वेलेंकी सबको यही बताता था कि वो फॉरेन में रहता है और अभी कुछ काम से यहाँ आया है। अब अगले दिन नंदिनी उस बार वाले लड़के को थाने बुलाती है और वो उसके सामने अपने सारे पुलिस ऑफिसर को खड़ा कर देती है पहचानने के लिए, पर उस दिन वेलेंकी छुट्टी पे होता है तो वो लड़का मना कर देता है कि इनमें से कोई भी नहीं था। उसके बाद नंदिनी जब अम्बू की रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत किसी खतरनाक गैस से हुई है, किसी ने उसके इनहेलर में वो मिक्स कर दी थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस डॉक्टर पे पहले भी ऐसा केस 2012 में आया था जिसमें खूनी ऋषि नाम का आदमी था और 2008 में भी सेम ऐसा ही केस था, पर उसमें कातिल डेविड था। अब नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि 2 अलग अलग आदमी एक ही स्टाइल में मर्डर कैसे कर सकते हैं। फिर वहाँ अचानक से एक माँ रोती हुई पुलिस स्टेशन आती है। वो बताती है कि उसका बेटा विकी कल से घर नहीं आया है और यही वही लड़का होता है जिसने थिलेगान की बेटी मलार को छेड़ा था। फिर वहाँ बैठा ऑफिसर मूर्ति नंदिनी को सारी बात बताता है कि विकी ने थिलेगान की बेटी को छेड़ा था तो उसने उसे सबक सिखाया था। अब सारी बात सुनने के बाद नंदिनी का शक थिलेगान पे जाता है, क्योंकि वो जब से जेल से बाहर आया तब से लोगों को मरना शुरू हो गया। नंदिनी उस बार वाले को फिर से बुला के वेलेंकी की फोटो दिखाती है और वो उसे पहचान लेता है, जिससे नंदिनी को श्योर हो जाता है कि थिलेगान ने ही कुछ किया होगा। दूसरी तरफ थिलेगान और वेलेंकी अपनी जमीन बेच रहे होते हैं और वो जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि मणिकंदन होता है, जिससे अम्बू ने मणिकिम को मरवाया था। अब जब अम्बू मर गया तो मणिकंदन अम्बू को दिए हुए 50 लाख से वो जमीन खरीद रहा होता है। फिर वो अचानक से नंदिनी आके थिलेगान को अरेस्ट करके ले जाने लगती है और उसी समय उसकी बेटी मलार वहाँ जाती है और वो अपने पापा को ऐसे देख के और भी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद नंदिनी थिलेगान को पुलिस स्टेशन ले जाके उसके फिंगरप्रिंट लेती है। फिर वो उसी समय जज के पास जाती है और बताती है कि किसी ने मणिकिम और अम्बू को मारा है, पर जज उल्टा नंदिनी को डांट के कहते हैं कि तुम बिना एविडेंस के किसी को भी सजा नहीं दिलवा सकती। अब यहाँ से सीन
थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब थिलेगान जेल में था और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम जेल में अच्छा बर्ताव करो तो ये लोग तुम्हें बाहर कर देंगे, और थिलेगान वैसा ही करता रहा, जिसके बाद वो बहुत अच्छा होने का दिखावा करने लगा और साथ ही वहाँ के लोगों को पढ़ाता भी रहा। अब कुछ समय बाद जब उसका दोस्त जेल से बाहर हो जाता है तो थिलेगान किसी का मोबाइल चुरा के उसे एक काम करने को बोलता है कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर किसी की बॉडी को चाकू से उसी तरह मारो जैसे पहले मारा था। थिलेगान की बात मान के उसका दोस्त उसी तरह जीएच हॉस्पिटल पहुँच के किसी को मार देता है और उसके मारने का स्टाइल सोशल मीडिया में फैल जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद थिलेगान जेल से बाहर आता है। अब प्रेजेंट डे पर मलार को उसके सारे दोस्त फॉरेन जेल के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ नंदनी विकी के मिसिंग केस में लगी हुई थी और वो सोचती है कि थिलेगान किसी को लेट नाइट को दिखा था। इतने में वहाँ मलार आके नंदनी से कहती है कि इस रात मेरे पापा एक पुलिस वाले अंकल के साथ आए थे, पर नंदनी उसकी बात सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि नंदनी को लगा कि वो अपने पापा से नफरत करती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। उसके थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले को ऑटो ड्राइवर से पता चलता है कि उसने थिलेगान और विकी को उस रात साथ में देखा था और उसने उसे मार के कहीं दबा दिया। तब नंदनी सोचती है कि जरूर थिलेगान ने उसे अपनी जमीन में ही दबाया होगा, और जब वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसे विकी की दबी लाश मिल जाती है। फिर अगले दिन जब मलार के घर पे कुछ फंक्शन चल रहा होता है और वेलन की थिलेगान को हाजिरी लगवाने पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहाँ नंदनी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी जमीन में खुदाई करने के बाद विकी की लाश मिली है। तब नंदनी पे फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है कि थिलेगान के फिंगरप्रिंट क्राइम स्पॉट पर मैच नहीं होते, यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया। और डॉक्टर की बात सुन के नंदनी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, पर नंदनी को अभी भी लग रहा था कि उसको मारने वाला थिलेगान ही हो सकता है। फिर कॉल रखने के बाद नंदनी थिलेगान से कहती है कि ये कैसा खेल खेला तुमने, और बातों बातों में उनकी झड़प हो जाती है, जिस पर थिलेगान नंदनी से कहता है कि मुझे भी आपके बारे में कुछ पता चला कि आपकी कस्टडी में किसी की मौत हो गई थी। नंदनी ये बात सुन के थिलेगान पे भड़क जाती है और उससे कहते कि क्या तुमने मुझे उसे मारते वक्त देखा था क्या, जो ये सब बातें कह रहे हो। तब थिलेगान भी कहता है कि मैं भी तो यही साबित करना चाहता था कि क्या तुमने मुझे उसे मारते वक्त देखा था क्या, जो मैं यहाँ बेफिजूल की सजा काट रहा हूँ। साथ ही थिलेगान उससे कहता है कि विकी की डेड बॉडी पर खरोच के निशान हैं। इसका साफ मतलब है कि विकी पहले से ही लड़ रहा था और अपने आप को बचाने के लिए विकी ने उसकी बॉडी पे काटा था, तो हमें उसके ब्लड पर डीएनए से पता चल सकता है कि कातिल कौन है। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब विकी जेल में था और उसको मणिकंदन ने बाहर निकलवाया था, जिसके बाद नंदनी का शक मणिकंदन पे जाता है और वो उसे पुलिस स्टेशन में बुला के मारते हुए पूछती है कि तुमने उसे बाहर क्यों निकलवाया। तब मणिकंदन बताता है कि मुझे अम्मू ने पैसे दिए थे मणिकिम को मारने के लिए, और उसे मारने के लिए ही उसने विकी को अपने साथ शामिल किया था और उन दोनों ने साथ मिलकर उसे मारा था। फिर वो बताता है कि जब पुलिस को फिंगरप्रिंट मिले तब उसने विकी को 5 लाख देके सरेंडर करने को कहा था, पर उसने 25 लाख मांगे और उसी बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई और हाथापाई में विकी मारा गया। तो मैंने उसे वही दबा दिया जहाँ पर लड़ाई हुई थी, और वो जमीन किसी और की नहीं थिलेगान की होती है। अब नंदनी डीएसपी को बुलाकर पूरे केस के बारे में बताती है, जिस पर डीएसपी कहता है कि अब इस केस को यहीं क्लोज कर दो, हम मणिकंदन को ही मुजरिम बता देंगे। फिर नंदनी डीएसपी की बात न मानकर उस केस की पूछताछ करने के लिए ऋषि से मिलने जेल जाती है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ऋषि तो पहले से फिजिकली डिसेबल्ड है और उस जेल में ऐसे ही वहाँ 3 लोग और हैं। तब उनके लिए नंदनी वहाँ ट्रांसलेटर को बुलाती है। फिर नंदनी उन सब से केस के बारे में पता करती है तो उन्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं पता होता। तभी उन सबको पता चलता है कि थिलेगान जेल वापस आने वाला है, तो वो नंदनी को उसका सब कुछ सच बताते हैं। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब थिलेगान एम्बुलेंस ड्राइवर था और वो किसी पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल लेके पहुंचा था। वहाँ वो जिस नर्स को बुला रहा था वो सुन नहीं सकती थी, जिसका नाम जेनिफर होता है, तो वो उसको पास आके बुलाता है। फिर जेनिफर उसकी बात समझकर उस पेशेंट का इलाज करती है और धीरे धीरे थिलेगान और जेनिफर की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और जेनिफर एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है मलार। अब थिलेगान का कादिर नाम का दोस्त होता है और वो एक पुलिस वाले की लड़की से प्यार करता था। मणिकिम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमी अम्मू को उसे मारने को भेजता है। तब उसे बचाने के लिए कादिर थिलेगान को कॉल करके बुलाता है। तब थिलेगान वहाँ सही समय पर पहुंचकर अम्मू और उसके आदमी को मार के वहाँ से कादिर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर यहाँ पता चलता है कि मणिकिम ने अम्बू को उसे मारने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वो डीएसपी की बेटी होती है जो उस समय इंस्पेक्टर था। फिर जब थिलेगान दूसरे पुलिस वाले को रिपोर्ट करता है तो ये बात उस डीएसपी को पता चल जाती है। तब वो थिलेगान को अपने पास मिलने बुलाता है और उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है, पर थिलेगान उसे मना
कर देता है, जिस पर उस डीएसपी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात को थिलेगान की वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर वो उसे कॉल करके बुलाता है कि तुम तो एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, तो आकर अपनी वाइफ को बचा लो। तब थिलेगान जल्दी से जेनिफर को हॉस्पिटल पहुंचाता है, पर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन ही पुलिस थिलेगान को अरेस्ट करती है और मणिकम अम्बू और डीएसपी उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसके दोस्त कादिर और जेनिफर का चक्कर चल रहा था, और जब थिलेगान को ये बात पता चली तो उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया। तब जज उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। अब प्रेजेंट में नंदिनी थिलेगान का पूरा खेल समझ जाती है और हमें दिखाते हैं कि थिलेगान ने मणिकम को कैसे मारा था। जब वेलन की ज्यादा नशे में था, उसी बीच वो मणिकम के पास गया, पर मणिकम उसे देख के हंसने लगा। तब थिलेगान ने उसे रस्सी से बांधकर जोर जोर से लोहे पर रगड़ना शुरू किया, जिससे उसके कान और नाक से खून आने लगा। फिर बाद में वहाँ मणिकंडन और विकी ने आकर उसे मार दिया। यह सब जानने के बाद नंदिनी थिलेगान के घर पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि उसका अगला टारगेट तो डीएसपी है, जो कि उस समय पुलिस वाला था। फिर नंदिनी ये सब जानने के बाद डीएसपी की सिक्योरिटी बढ़ाने लग जाती है, पर डीएसपी उसे मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर कुछ होता भी है तो मैं खुद ही निपट लूंगा। फिर वहाँ अचानक से डीएसपी गायब हो जाता है और थिलेगान उसे भी मार डालता है। हालांकि उसको बचाने के लिए नंदिनी उसे एम्बुलेंस में भेज देती है, और उस एम्बुलेंस में वहाँ पहले से थिलेगान होता है और वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर पूरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ नंदिनी थिलेगान के घर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। तब वहाँ शॉकिंग बात तो ये थी कि वहाँ थिलेगान मौजूद था, जो पूजा करने का नाटक कर रहा था। अब अगले दिन थिलेगान का बाहर समय पूरा हो जाता है और नंदिनी उसे जेल छोड़ने जा रही होती है। तब वो बोलती है कि तुमने तो अपना बदला पूरा कर लिया है ना, पर तुम्हारी बेटी अब भी तुमसे नफरत करती है। जिस पर थिलेगान बहुत इमोशनल होकर कहता है कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे माफ कर देगी और मुझे एक अच्छा इंसान समझेगी। फिर थोड़े दिन में नंदिनी मलार को सारी बात बता देती है और वो अपने पापा से मिलने जेल में आती है और फिर उनसे माफी भी मांगती है कि मैंने आपको गलत समझा। जिसके बाद बाप और बेटी में सब कुछ सही हो जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अगला एक्सप्लेनेशन अविशन मूवी पर देखना है तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हम जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई मनोज बाजपेयी की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।